गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के ना 5:30 बजे है और रात ना नंदनी शाम के 4:30 बजे सो गई थी और इसका होमवर्क रह गया था। इसे इतनी फिक्र रह गई अपने होमवर्क की। देखो 5:30 बजे उठ जगा ली और बोल रही मम्मी मेरा काम करा दो। हो गया काम? करने लगी। देखो अपना होमवर्क अब जाए और जब तक स्कूल का टाइम होगा ना तब तक ये अपना सारा कंप्लीट कर लेगी होमवर्क। तो पहले ही कर लूंगी, ब्रश करके आकर रेडी हो जाऊंगी। वेरी गुड। और अभी जो है आरुषि सोई हुई है। टाइम टेबल लगा दियो आप। ठीक है मैं लगा दूंगी आपका टाइम टेबल। कल भी भूल गए थे। आरुषि जो है और बाकी बच्चे जो है सोए हुए हैं क्योंकि वो तो लेट सोते हैं। या थोड़ा सा जल्दी सो जाती है। इसका पता नहीं किस टाइम सो जाए, इसे किस टाइम नींद आ जाए। तो फ्रेंड्स इधर जो है जितनी जल्दी ये दोनों बहनें जग चुकी थी ना उतनी ही जल्दी दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई सबसे पहले आज। तो ये देखो स्नान करके हम रेडी भी हो रही है। ये दोनों रेडी भी हो लिए। बस इनके बाल बनाऊंगी और ये अपना पहले पूजा पाठ करेगी फिर जूते पहनेगी। यार टांग दे सूख जाएगी जब तक। ठीक है मेरी बात। और बाकी बच्चों को जगा देते हैं। आज तो इन्होंने सबसे पहले नंबर ले लिया देखो 6:45 बजे ही, वरना इस टाइम तक तो मैं जगाऊंगी ना। तो फ्रेंड्स आज ना बाहर का मौसम इतना अच्छा हो रहा बहुत ज्यादा। देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही, बिल्कुल गर्मी से राहत सी है। तो अब करेंगे अपना मिट्टी का चूल्हा साफ और आंगन में लगाएंगे झाड़ू क्योंकि हवा के कारण ना देखो सारे आंगन में पत्ते पत्ते हो रखे हैं। और फिर बैठाऊंगे बच्चों का नाश्ता। इधर जो है बच्चों के लिए ना, बच्चे तो नहाते हैं लेकिन बड़े नहा लेते हैं। पिताजी माँ जी जैसे भाई थोड़ा ठंड सी लगती है, ठंडा मौसम होता है, दर्द रहता है तो थोड़े बहुत गुनगुना सा पानी कर देना। तो पिताजी चाचा ही नहा लेते हैं तो उन्होंने अपने लिए पानी रख दिया इस मारे में। तो ये देखो इतराना आज सबसे पहला नंबर क्या ले लिया, सारों को चिढ़ा रही। दोनों की दोनों बहने गुड्डू को चिंकी को दोनों को चिढ़ा रही। क्या आज सबसे पहले नहा ली मैं दोनों की बना। चलो अच्छा बाल भी बनवा लो ये है। देखो है क्या कह रही? अब गुड्डू चिंकी रहेगी, बस चिंकी जा रही और आरुष रह गया। आरुष तो जरा देह बना लगा। तो चलो मैंने मिट्टी का चूल्हा साफ तो कर दिया, बस अब इस पर ना मिट्टी कहीं नहीं रह रही। इसे लीप दो अच्छी तरीके से और फिर देखेंगे मौसम को देखते हुए क्या पता मिट्टी का चूल्हा आज भारी जलाना पड़ जाए क्योंकि किचन में तो थोड़ी सी गर्मी है। देख चिढ़ा रही है उसने कहा हम आज जल्दी रेडी हो गया और उसको चिढ़ा रही। और जल्दी काम निपटेगा, भाग दौड़ खत्म होगी। आ जाओ। नहीं इसका ड्रेस ठंडी हो जाएगी। आपने यहाँ पे सब्जी बनाई थी, यहाँ पे रोटी की बात लिए। हाँ तो नु थोड़ा कहा था ड्रेस पहन कर पाथरा थोड़ा कह लीप ना कर रहे थे। देखो नु कह रही नु क्या मेरे पास करो उपले बना लो। पाथना नहीं पात तू नहीं बेटा ड्रेस गंदी हो जाएगी। देखो क्या जिद है सर, हाथ भी गंदे हो जाएंगे और जब हाथ धोनी चलेगी। अरे इसका तो काम छुट रहा था भाई, इतना तो काम करा उठ कर पहले अपना। हाँ दिन छिपे की सो रही थी और आरुष नु कह रहा तो मुझे चिढ़ा रही। ये चिढ़ा नहीं देता मुझे ना इसलिए मैं सुबह सोई थी ताकि मैं सुबह को जल्दी उठ जाऊँ। हमारी मैम ने कह रखा कि सुबह को जल्दी उठ के नहाना, ब्रश करना और एक्सरसाइज नहीं बताई लोगों को थोड़ा बहुत। हाँ जी हाँ जी घूम फिर लूं। मैं रस्सा कूद दूंगी, मैं रस्सा कूद दूंगी मैं। तो फ्रेंड्स इधर जो है शाम के 5:30 बज चुके हैं। हमने खाना बनाने के बाद किया थोड़ा सा आराम और इधर बच्चों का कुछ मैसेज आया और ये लग रहे हैं अपने काम में। क्या कर रहा भाई? ड्राइंग बना रहा अपनी ड्राइंग सेशन की सबसे हार्ड ड्राइंग बना रहा अपनी ड्राइंग सेशन की। और इधर आरुषि ने बना रखी है ये वाली पेंटिंग। क्या बनाया है यो इसने? पुलिस वाले में लगती पुरानी थी। मैंने उसके सामने फौजी के सामने एक स्टार बनाया था सूरज। और सूरज में मैं सबसे पहले
येलो कलर नहीं खोल रहा था, लाल कलर खोल रहा था। तो फ्रेंड्स सुबह का टाइम है और मेरे चैनल पे आज मेरे ही व्लॉग में आप लोगों की मुलाकात कई दिन बाद हो रही होगी। पिछले 15 दिन में मैंने केवल 2 छोटी छोटी सी क्लिप बनाई है, बाकी पूरा व्लॉग प्रीति बनाती थी घर पे। उसका रीज़न ये था कि मेरी कुछ तैयारी चल रही थी एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम था मेरा 15 मई को, जो अब पोस्टपोन हो गया है, जुलाई में चला गया है, 21 और 22 जुलाई को। कल शाम को न्यूज़ मिली मुझे। तो पिछले 15 दिन से मैंने अपनी पढ़ाई के सिवा कोई काम नहीं करा भाई। जब से भैया की दुकान का मुहूर्त हुआ था तब से तो मैं घर भी नहीं गया और ये सोच रखा था कि ये जो 15 दिन बच रहे ना एग्ज़ाम के, ये 15 दिन भी यहीं रहकर तैयारी करूँगा, क्योंकि स्कूल से अब टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। 7:30 से 12:30 तक स्कूल चल रहा, तो उसके बाद दोपहर के बाद का बहुत टाइम बचता है पढ़ने के लिए। तो घर से ज़्यादा पढ़ाई यहीं हो जाती थी, इसलिए मैंने घर जाने का नहीं सोचा। लेकिन अब परीक्षा भी छठी, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करा मैंने। हालांकि बहुत सारी तैयारी मेरी हो रही है और इसे कंटिन्यू रखूँगा ज्यों की त्यों। थोड़ा सा रिलैक्स आज इसलिए फील कर रहा कि अभी तो देखो मई है, पूरी जून है और आधी जुलाई भी है, तो 2.5 महीने अभी हो रहे हैं और बहुत सारे सिलेबस तो मैंने कवर कर लिया था। चलो फिर से रिवीजन करूँगा जितना पढ़ रखा है। यूथ कंपटीशन की बुक मैंने इसे एक बार तो पूरी को पढ़ दी और एक बार और रिवीजन हो जाएगा। चलो और टाइम मिल गया, एग्जाम भी छट गया था। नहीं तो कभी कभी मैं सोच रहा था कि 15 दिन रह गए, कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि एक किताब तो ये है और 6 किताबें इंटर की मैथ्स की हैं, वे पढ़नी। काम बहुत सारा था, रिवाइज करने के लिए भी मुझे रात दिन पढ़ना पड़ता है इन 15 दिन में। तो अब टाइम बढ़ गया तो थोड़ा और तसल्ली से पढ़ लेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे। बाकी पीजीटी तो जून में ही है और टीजीटी चला गया है जुलाई में। तो चले तैयारी तो जो की तो चलती रहेगी। फिलहाल अभी सुबह का टाइम है भाई, देखो 7:30 बजे का स्कूल है, तो इतनी जल्दी जाकर तैयारियाँ शुरू करनी पड़ेंगी, नहाने धोने की, नाश्ता बनाने की। कई दिनों से मैं बता दूँ कि पढ़ाई का भी माहौल बहुत बढ़िया हो रहा है, क्योंकि हवाएँ चल रही। हवा जो है झंडे को देख कर आप अंदाज़ा लगा सको सुबह सुबह कितनी बड़ी हवा चल रही। और पूर्व दिशा की हवाएं चल रही। इस टाइम इधर से हवाएं हवाएं में जो हमारा ये पौधा है ना बड़ा सा, ये उस तरफ झुका हुआ था, लेकिन हवा सही है इस तरफ झुक गया, पश्चिम की तरफ। गमलों में चलो पानी भी डालना और भाई क्या झाड़ू भी करनी। देखो ये पत्ते से जो है इसी बेल के सूख कर पतझड़ सा हो गया इसमें। हाँ इस वाले थावड़े पानी की कमी है, इसलिए पत्ते झड़ गए ये, और बस पत्ते से ही फैल रहे हैं यहाँ कूड़े में। एक तो यहाँ को झाड़ू कर दूंगा थोड़ी सी, कहाँ गई फुल झाड़ू, ये रखी, झाड़ू कर दूंगा देखो यहाँ तक, बरामदे तक इधर। और कमरे में से लाऊंगा कूड़ा निकाल के। कमरे में तो हालांकि इतना गंदा नहीं रहता, कमरे का फर्श तो साफ रहता है, क्योंकि दिन में जब स्कूल जाऊँ तो खिड़कियाँ बंद कर दूँ और पर्दे बंद कर दूँ, बाहर से तो धूल मिट्टी को जाती नहीं। लू तो चल नहीं रही, लू तब चले जब पश्चिम की हवाएं चले। ठंडी ठंडी हवा चली, यहाँ बैठ के भी पढ़ लें दिन में, यहाँ से भी बड़ी हवा लगे बरामदे में, चाहे कमरे में पढ़ लो। इस टाइम तो लाइट भी इतनी नहीं भागती, लाइट भी ज़्यादातर तभी भाग गया जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, लेकिन फिलहाल गर्मी से कुछ राहत है। जैसे ही गर्मी बढ़ी थी ना, अपने कमरे में बिस्तर पे देखो तख्त पर मैंने बिस्तर कम कर दिए थे। यह सूती चादर रखी थी, बस एक दो ही है और एक चादर ये है, इतना बिछा रखा था। नहीं तो पहले बिस्तरा बहुत सारा रह गया था, एक गद्दा आया था, एक कंबल था, एक ये सर्दियों वाली गर्म चादर थी, ये सब हटा दिया मैंने बिस्तर से, क्योंकि उनमें तो गर्मी लगे भाई इतने सारे जब बिछे रहे हैं। हालांकि अब बिछोना कम है इसमें, तख्त पर इतना गद्दा नहीं रहता, लेकिन सब सूती कपड़े हैं तो गर्मी नहीं लगती इसमें। और एक चादर ये जो लाए थे डबल बेड वाली, इसे फिलहाल अभी ओढ़ने के काम में ले रहा, क्योंकि मेरी सफ़ेद चादर घर रह गई थी ओढ़ने वाली। बार जब घर जाऊँगा तो अपनी चादर लेकर आऊँगा। जाऊँगा क्या, मुझे लग रहा है अब तो जब छुट्टियाँ हो जाएंगी ना 20 मई से, जब गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी तभी घर जाया जाएगा। और अभी तो 15-20 दिन यहीं पढ़ा जाएगा बढ़िया आराम से। पढ़ने के चक्कर में मैंने कई सारे काम छोड़ दिए थे। एक तो साफ सफाई का किचन में या कमरे में केवल उतनी करता था जितने से काम चल जाए, और व्लॉग बनाना भी छोड़ दिया था। मैंने प्रीति से कह दिया था तुम्हारा एग्जाम दिलवा दिया मैंने, अब व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरा काम है पढ़ने का। लेकिन चलो थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो थोड़ा सा आज व्लॉग अपना बना लेता हूँ भाई। तो मैंने प्रीति से स्पष्ट कह दिया था भाई देखो चाहे व्यूज कितने कम हो जाओ, नया कंटेंट कुछ नहीं मिल रहा ना मिलो, घर की जैसी भी बन रही वीडियो अपनी वही बनाओ, वही डालते रहो। बाकी मैं तो अपना एग्जाम दे के ही वीडियो शूट करूँगा। हालांकि गर्मी में घूमने चलेंगे कहीं, प्रीति कह रही थी, तो कंटेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और व्लॉग तो फिर से बनेगा, फिर से व्यूज आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम अगर क्लियर हो गया और घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल गई तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा भाई। फिलहाल तो चलो आपको अपने किचन की तरफ ले चलो भाई। सुबह टाइम है, नहा धोकर तैयार होंगे और नाश्ता पानी बनाओगे। किचन में भी सफाई का उतना टाइम नहीं मिल पावा था, मैं तो खाना बनाऊँ तो निकल लूँ था। देखो सब्जी वब्जी गिर जा, मसाले गिर जा, चूल्हा भी ऐसा। आज साफ जरूर करूँगा खाना बनाने के बाद इसको। टमाटर रखे हमारे पास और भाई परवल है, परवल लाए थे रात इसमें, ये रहे परवल। तो आज सब्जी बनाऊंगा भाई आलू परवल की। चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं, सब्जी वब्जी काट लूँ मैं। और आलू तो काट लिए और धो दिया, परवल भी धो लिया मैंने, थोड़े से परवल काट लूँ। उसके बाद धनिया मिर्च प्याज टमाटर सब कुछ काट के सब्जी में तड़का लगा दूँगा। बस तड़का लगाने के बाद साफ़ सफाई करूँगा यहाँ चूल्हे की और स्लैब की इसकी।
फ्रेंड्स बेसिकली तैयारियां मैंने सारी कर ली, सब्जी काट ली उधर, और तड़का लगाने के लिए ये लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, ये सब काट लिया। तो चलो सब्जी में छौंक लगा देते हैं भाई। छौंक तैयार हो गया बढ़िया से, और मसाले वसाले सब डाल दिए मैंने इसमें। चलो अब डाल देते हैं सब्जियाँ। ये परवल डाल के फ्राई कर दिया मैंने, और परवल के बाद इसमें डाल देंगे आलू। सब्जी फ्राई होगी बढ़िया से, और चलो इसका ढक्कन बंद करके उसमें अब सीटी लगवा देते हैं। रोटियाँ भी सेक दी इधर हमने, लास्ट रोटी है ये, और रोटियाँ बना के दे दी। कैसे बोल रहा हूँ भाई, चौंकी दी थी, सीटी इसमें कई लगवा दी। चलो खोल के देख लो कैसी बनी सब्जी हमारी। सब्जी बनी हमारी ऐसी। चलो थोड़ा सा देखें ऐसा क्या मिक्स कर दूँ या रहने दूँ ऐसे ही, ऐसे ही ठीक है। तो चलो हाँ, लेकर तो जाने का नहीं, बस 1-2 रोटी खा लूँगा, और 1-2 रोटी आकर खा लूँगा स्कूल में से, क्योंकि स्कूल की छुट्टी 12:30 बजे वाले, अब तो जल्दी आ लें दोपहर में। सब्जी ये तैयार हो ही गई। थोड़ा सा हरा धनिया काट रखा, थोड़ा सा क्या खूब सारा है, सब्जी वाले ने बहुत सारा धनिया दे दिया था। चलो हरा धनिया डाल लो इसमें, थोड़ा सा हींग भी डाल लो भाई, कई सारे चीज़ें डर लग रहे हैं अभी तक। ऐसा लुक आया हमारी सब्जी में। आलू परवल की सब्ज़ी हमारी ऐसी बनी भाई है।